ऐसे लहरा के तू रूप रुआगे। अभी जो इतना थोपड़ी पीट रहे ना, जो क्लास में बैठेंगे तो टीचर लोग आपकी शक्ल याद करके रखेंगे, अरे यही बच्चा है उछल उछल के थोपड़ी मार रहा है। ऐसे लहरा के तू रूप रुआगे, ऐसे लहरा के तू रूप रुआगे। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द कैसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द कैसा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू रवि और स्वागत है आपका साझा चूल्हा किचन में। आज मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारी प्रस्तुति जो मैथिली ने पूर्णिया आकर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, सभी की डिमांड पूरी की, बहुत सारी फरमाइशें थी, बखूबी उन सभी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाया और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। उन सारे गानों का मैं कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैथिली जो हमारे मिथिला की जान है, शान है, आन है, बान है, सब कुछ है और हमारे मिथिला की बहुत सारी वो उम्मीदें हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं उनसे और बखूबी उन आकांक्षाओं के साथ वो देश विदेश की यात्रा कर रही हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं उनको और बहुत सारा प्यार हम सभी के तरफ से। तो चलिए सुनते हैं आज उनके जितने भी कार्यक्रम में प्रस्तुत किए, उन्होंने जितने भी गाने गाए, सारी गानों का मैं कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं हम सारे मैथिली ठाकुर के गाने, साथ में उनके भाई भी है अयाची ठाकुर, उनके पापा भी हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने जितनी अच्छी प्रस्तुति दी है मिथिला में, बिहार में आकर, पूर्णिया में विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा में आकर बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रस्तुति दिया है। सारे गानों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरूर कीजिएगा। मैथिली ठाकुर का बिहार का मिथिला की मिट्टी की बेटी का मिथिला की मिट्टी की बेटी का जोरदार स्वागत, बारंबार स्वागत, अनेक बार स्वागत। मैथिली का मिथिला की धरती पर इस विद्या विहार प्रांगण में, इस रविवंश नारायण मेमोरियल नवनिर्मित इस ऑडिटोरियम में, इस सभागार में, इस अभिषेकागार में, इस प्रेक्षागृह में मैथिली ठाकुर का जोरदार स्वागत, दमदार स्वागत। एक बार फिर से करतब ध्वनि के द्वारा स्वागत। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और मैं पूर्णिया वैसे तो 2-3 बार पहले आई हूँ, लेकिन ये वाला जो है ये याद रहने वाला होगा मेरे लिए, आप सभी लोगों से ऐसे मिलना। क्या एनर्जी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं एक्चुअली सिर्फ आरसी मिश्रा जी करती हूँ। मेरे पापा बताते हैं वही है जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि उनकी वजह से हमारे यहाँ पे आना हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों तक जब अपनी बेनूरी पे रोती है नरगिस, बहुत दिनों तक जब अपनी बेनूरी पे रोती है नरगिस, तब होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। वाकई बरसों का यह इंतजार था, यह रविवंश नारायण मेमोरियल हॉल का, इस अभिषेकागार का, इस सभागार का, इस प्रेक्षागृह का बरसों से इंतजार था। और आज जब देर आया दुरुस्त आया, ऐसी ही बात आज यहाँ पे साबित हो रही है। मैथिली ठाकुर आप लोगों से बात भी करेगी, सिर्फ आपको अपने गायन से रूबरू, सिर्फ अपने गीत से आप लोगों का मनोरंजन ही नहीं करेगी, बल्कि वो आप लोगों से बात भी करेगी।
और जैसा कि नियम है, जैसी कि परंपरा है कि हम जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। संभव होता है तो हम वहाँ पर होम करते हैं, हवन करते हैं, नहीं तो कम से कम जाकर के दीप प्रज्वलन करके उस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र भी है अग्नि नीडे पुरोहितम, अर्थात अग्निदेव सबसे आगे बढ़ करके हम लोगों का जाकर के हित करते हैं। तो आइए मैं राजेश चर्चा करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि डीआईजी एसएसबी पूर्णिया, डीआईजी सीमा सशस्त्र बल पूर्णिया श्री अंगी जी को तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को मंच पर लेकर के आए और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम से इस कार्यक्रम का श्री गणेश। और ये विद्यालय की सारी बालाएं जो आज अपने मन से स्वयं सेविका के तौर पर आज यहाँ पे काम कर रही है, इसलिए धन्यवाद के पास। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था कि कब वो दिन आएगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक तो इस ऑडिटोरियम के बारे में सिर्फ वो खादी देखते रहे, उनके सामने बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब बनकर आया तो कहावत जो है देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात हुई। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति। श्रोताओं, आज हम लोगों के महान हर्ष की बात है कि आज की शाम की शान गायकी के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा की धनी बिहार की इसी मिथिला की सुपुत्री सुश्री मैथिली ठाकुर, पिता श्री रमेश ठाकुर तथा भाई श्री ऋषभ एवं अयाची के साथ पधारी हुई हैं और उनके साथ उनके संगत कलाकार, सहयोगी कलाकार भी यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। और अब मैं बिहार के गौरव, मिथिला की बेटी और कदाचित मेरा घर उसके घर से जितना नज़दीक है शायद ही किसी का घर हो, इसलिए मैं अपनी भतीजी मैथिली को अब मैं मंच पर आह्वान करता हूँ कि मैथिली आप मंच पर आइए। इस मंच को मंच नहीं, इसको अपने घर का आंगन समझिए और अपने सुर से आप यहाँ पर अटखेली कीजिए, अपने सुर संगम से आप अटखेली कीजिए, यही हमारी गुजारिश है। और अब जिन्हें सुनने के लिए हम लोग इतनी देर से बेकरार थे, अब वो आ चुकी है मंच पर। कभी मोहम्मद रफ़ी के लिए प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद जी ने जब वो एक जगह किसी कार्यक्रम में वो दुनिया के रखवाले गीत गा रहे थे, तब दो पंक्ति कही थी। आज उसी पंक्ति को मैं मैथिली के लिए कह रहा हूँ, मैं गायकी के लिए कह रहा हूँ। जो ए मौस की तू चीज़ है, ए मौस की तू चीज़ है ऐसी सदाबहार, ए मौस की तू चीज़ है ऐसी सदाबहार, जिससे दिल को मिले सुकून और रूह को मिले करार, जिससे दिल को मिले सुकून और रूह को मिले करार। तो आइए हमारे श्रोताओं के दिल के सुकून के लिए, रूह को करार देने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित है मैथिली। और मैथिली से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, जो है, चाहत है कि मैथिली अपनी सुर लहरी अब छेड़ दें, विलंब न करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप सभी के बीच यहाँ पर हूँ विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आरसी मिश्र जी को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और यहाँ पे पढ़ रहे सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और क्या ही कहूँ मैं इतने बड़े ऑडिटोरियम में बैठी हूँ जो कि एक स्कूल के अंदर है और वो भी बिहार के अंदर है। इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे स्कूल में भी इतना बड़ा ऑडिटोरियम ही नहीं है मेरे स्कूल में। तो यहाँ पर आप सभी लोग के लिए इतनी सारी सुख सुविधा देख के मुझे बहुत जलन हो रही कि काश मैं भी ऐसे में पढ़ रही, यहाँ पे पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी बच्चे जो इतना अच्छा आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है। अच्छे से अपना नाम रोशन करिए सभी बड़ों का। और जितने विशिष्ट अतिथि यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और एक राम भजन से शुरुआत करें, उसके बाद तो आप लोग जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप सभी को देखते देखते मैं गाती जाऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृपधर चक्र पे चार दुआरा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों हाथों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाए, अल्प काल विद्या सब बातें पूर्ण हुई। शिक्षा रघुबर पूर्ण काम, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे तीन जादू से रामा रामा तेरते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कहाओगे, रघुकुल नंदन कहाओगे, मिलन की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ गुरुआ देत काहे गारी। बता द बबुआ गुरुआ देत काहे गारी। बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से जनकपुर के नारी, बता द बबुआ गुरुआ देत काहे गारी। बता द बबुआ गुरुआ देत काहे गारी। बता द बबुआ।
लोगवा देख काहे काहे बता द बबुआ लोगवा देख काहे काहे बता द बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे काहे बता द बबुआ लोगवा देख काहे काहे बता द बबुआ स्टेज पे मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी सी बहुत खूब मैथिली, बहुत ही सुंदर ढंग से अभी तक जितनी सारी प्रस्तुतियाँ इन्होंने दी है वो राम को लेकर के दी है। ऐसी एक मिथिला ही एक ऐसी नगरी है जहाँ पर भगवान सिर्फ स्तुति से नहीं बल्कि गाली से भी प्रसन्न होते हैं। धरती का एकमात्र वो हिस्सा है मिथिला जहाँ पर भगवान राम सिर्फ स्तुति से नहीं, वंदना से नहीं, मंत्रोच्चारण से नहीं बल्कि गाली देने से भी प्रसन्न होती हैं। एक भाई गोर एक भाई कारी लोगवा देत तोहे कारी बता दे बबुआ जन। तो ये एक अद्भुत सी बात है। जहाँ तक भजन और गायन की बात है, साफ साफ भगवान विष्णु ने अपने भक्त नारद से कह दिया। नारद ने पूछा क्योंकि आप सच सच बताइए कहाँ रहते हैं आप? वैकुंठ में, क्षीर सागर में, आप रहती कहाँ हैं? तो भगवान तो सुन करके आप अचरज में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा जो नाहम वसामि वैकुंठे, नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम नच
मद भक्ता जत्र गायन्ति, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं क्षीर सागर में निवास करता हूँ, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मैथिली सरस जो भक्त है, जो गाई, जो हृदय से भगवान को जहाँ गायन करते हैं, मैं वही बसता हूँ, मैं वही बसता हूँ। आज मैं आपके साथ मैथिली का लाइव सेशन दे रही हूँ, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। हमारे शहर पूर्णिया में, यानी कि बिहार के पूर्णिया शहर में मैथिली आ जाई हैं, तो उन्हीं का सारा वीडियो और ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 पसंद आए तो आप इससे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी छव भूल गई, छाप तिलक सब छीने मुझे नैना मिलाई है, छाप तिलक सब छीने मुझे नैना मिलाई है, छाप तिलक सब छीने मुझे नैना मिलाई है। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात गजब कहती है मुझसे नैना मिलाई के, हम तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के।
बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली, बहुत बहुत धन्यवाद। आगाज जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, मुझे तो ये लग रहा, क्योंकि मैं इस गाने के लिए जल्द ही चाहता था कि कई दर्शकों ने कहा था इस गाने की फरमाइश के लिए। कभी मैंने सुना उस प्रोग्राम का जब कुमार विश्वास आपके सामने थे और उन्होंने जाकर कहा इस गाने के लिए आपको फरमाइश की थी, आपने इस सूफी गाने को आपने सुनाया था। प्यारे छात्रों और दर्शकों में बता दूं कि ये 14वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत अमीर खुसरो जी की रचना है। सूफी संत की एक विशेषता होती है कि भगवान को अपना माता पिता नहीं मानता, वो भगवान को अपना मालिक और स्वयं को अपना उनका गुलाम नहीं मानता। वो देखता है तो एक ही रूप में कि तुम मेरा प्रेमी है, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, मोहे सुहागिन कीनी रे मुझसे नैना मिला के। आकर समाजा इस तरह तन प्राण का जो दौर है, उसकी दिली तमन्ना एक ही रहती है सूफी संत की, तो आकर समाजा इस तरह तन प्राण का जो दौर है, ताकि न कोई फिर कहे मैं और हूँ तू और है, मैं और हूँ तू और है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी कुछ सुनना हो तो बताइएगा। हेलो हेलो हेलो। और एक बार कोई कुछ मत बजाइए, एक बार और। मेरे दशके कमर। ओके ओके, ऊपर। हाय, कैसे हो? वाह, तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी की, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे यहाँ फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे यहाँ फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। ऐसे लहरा के तू रूप रो आ गया। अभी जो इतना थोपड़ा
भी पीट रहे हैं ना, जो क्लास में बैठेंगे तो टीचर लोग आपकी शक्ल याद करके रखे, अरे यही बच्चा है उछल उछल के थक रहा है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द कैसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द कैसा जगा, दिल पे वो भाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर फूट पहली नजर, मेरे रश्के कमर फूट पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर फूट पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत खूब मैथिली। मेरे प्यारे छात्रों, आप देख रहे होंगे जिस सहजता से, जिस सरलता से कठिन गाने को मैथिली गा रही है, ये किसी एक दिन के रियाज की बात नहीं है। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है, जीवन के हर पहलू पर यही बात लागू होती है कि प्रैक्टिस मेक्स इट, ये एक दिन के रियाज का परिणाम नहीं है। मैथिली गाने से कुछ देर पहले मैथिली का एक वीडियो चल रहा था, जिसमें जब वो 2011 में, और तो ऐसे ही तसल्ली के लिए और फिर लगा जो रास्ता बदल देता हूँ, क्यों ना भला जाकर के पढ़ लिख करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इसके दिलो जान में तो गायकी बसी हुई थी, मौसीकी बसी हुई थी। इसने इरादा नहीं छोड़ा और आगे बढ़ती रही। ऐसे ही लोगों के लिए किसी शायर ने कहा है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं यारों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं यारों, न जाने फिर भी क्यों लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। टाइटैनिक बोल रहे हो क्या?
शोर नहीं मचाते, सब लोग चुपचाप रहो। टाइटैनिक बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बच्चा लोग शांति, बच्चा लोग। अरे बाली उमरिया
पनिया बरसे कि कस चली जाए हाय पनिया बरसे कि कस चली जाए रिया पैरन रिया पैरन रिया पैरन रिया पुलिए जाए रिया पैरन रिया पुलिए जाए रिया पैरन रिया पैरन रिया पैरन रिया पुलिए जाए रिया पैरन रिया पैरन पुलिए जाए रिया पैरन रिया पैरन रिया पैरन रिया पुलिए जाए रिया पैरन रिया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाती से, नानी से, चाची से, बुआ से, जिससे संभव हो एक लोकगीत आपको याद करके घर से आना है और क्या सुप्रिया बात मैडम है। को आपको सुनाना है। क्या बात है, सबको सुनाना पड़ेगा क्लास में। कुछ फरमाइश भी आ रही है मैथिली। सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक यहाँ पे हमारी शिक्षिका है बीना पांडे मैडम। अब पता नहीं ये मैथिली में ये गीत है या नहीं है, वो कह रही है अगर यह संभव हो एक हल्दी गीत है, आज जनकपुर में मरवा मन भावन लागे। बिल्कुल। अच्छा, इफ यू नो इट देन यू मे प्रोड्यूस दिस सॉन्ग फॉर द प्लेजर ऑफ आवर लेडी टीचर्स स्पेशली। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल शादी वाला माहौल हो जाएगा यहाँ पे। आज जो जनकपुर में मड़वा।
जोक कम से कम याद रखना होगा आगे चल करके। इसको इस जोक बात को सोचने के लिए अंधेरा चाहिए होता है। जो अंधेरा, ब्लॉग लेकिन दिक्कत एक ही है, जो कैसे ऑडिटोरियम को भला अंधेरा किया जाए। नहीं। और दूसरी बात, ऋषभ बस आप लोगों के सामने नहीं बोलता है, घर में बहुत पका देता है, इतना बोलता है ये, बस बाहर में अपना वो मेंटेन करके रखता है, क्या बोलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर रेसिपी के वीडियो सबसे पहले मिल जाए आपको।